पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ब्यूटी पैजेंट की विनर या किसी ब्यूटी पैजेंट को रिप्रेजेंट करने वाली या ब्यूटी पैजेंट पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली कोई एक्ट्रेस, कोई पर्सनालिटी जो है वो पहुंची हो बिग बॉस के घर में। इसके पहले भी कई आई हैं, लोपामुद्रा हो गई, गौहर खान हो गई, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, एक एक्स मिस इंडिया और जो बिग बॉस की विनर भी रह चुकी हैं वो सामने आई हैं और उन्होंने बैंड बजाई है मान्या सिंह की। मान्या का जो पूरा बर्ताव था बिग बॉस के घर में, देखिए हमेशा से आपकी अगली साइड कैसे बाहर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बॉस के घर में। जब आप गुस्से में हैं, जब आप बहुत ज़्यादा आप अग्रेशन में है, उस टाइम पर आपका गुस्सा आप किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, वो मैटर करता है। सो मैं आपको बता दूं कि गौहर खान ने एक नहीं बल्कि सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं, जी हाँ, मान्या के अगेंस्ट। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा सबसे पहले तो कि गौहर खान जो है वो बिग बॉस की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। विनर्स तो बहुत बनते हैं लेकिन हर विनर को हर सीजन में याद नहीं किया जाता या हर विनर का हर सीजन में जिक्र नहीं होता, लेकिन गौहर, हिना, सिद्धार्थ, शहनाज, करण, कुछ ऐसे तेजस्वी, कुछ ऐसे नाम हैं, रुबीना, ऑफ कोर्स, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हर सीजन में उतना ही याद किया जाता है, हर सीजन में उनको उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितने पिछले सीजन में दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि गौहर खान ने, ये देखिए, सबसे पहले तो ये ट्वीट किया है गौहर ने, फिर इसके नीचे ये एक और ट्वीट है। गौहर लिखती हैं, मिस इंडिया शुड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देयर फ्यूचर कंटेस्टेंट्स टू never use their title as something to talk with pride in reality shows where they actually project themselves as such negative, low thinking individuals. It results the title. From day one Manya is using her title, यानी कि मिस इंडिया जब भी, अब से मिस इंडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पैजेंट को, कि आपके यहाँ जो भी कंटेस्टेंट्स आ रही हैं, अगर वो इस शो के बाद, मिस इंडिया के बाद कोई दूसरा शो करती है, रियलिटी शो, तो वहां पर वो अपने इस टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकती बुरी तरीके से कि मैं तो मिस इंडिया हूं, मैं ऐसा बिहेव करूंगी। ये आपको हक नहीं होना चाहिए, ना ही मिस इंडिया को ये हक देना चाहिए किसी को। और मान्या बिग बॉस के घर में डे वन से यही कर रही हैं, वो डे वन से अपने टाइटल का मिस यूज कर रही हैं, वो डे वन से अपने टाइटल को जो है बुरी तरह से बैश कर रही हैं। आगे गौहर लिखती हैं, एज समथिंग दैट मेक्स अ हायर बीइंग इन द एग्जिस्टेंस इन द कंपैरिजन टू अनदर एंड एक्चुअली कंप्लीटली बिहेविंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आप जितना अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो लड़ाई झगड़ों में, आप उतना ही छोटा बिहेव कर रहे हो बिग बॉस के घर में। तो आपका क्या फायदा मिस इंडिया होने का अगर आपका थिंकिंग इतना लो है, आपका सेल्फ एस्टीम इतना लो है, आप अच्छा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए अपने आप को। इसके आगे गौहर लिखती हैं, एज अ फॉर्मर मिस इंडिया आई टेक ऑफेंस, रियली बैडली बिहेव्ड, हाई हेडेड एंड सो लो ऑन बिहेवियर। यानी कि सर तो इतना ऊंचा रखती हैं वो और खुद पर इतना नाज करती हैं, लेकिन अगर वैसा ही उनका बिहेवियर होता, गौहर खान भी मिस इंडिया रह चुकी हैं, लोपामुद्रा भी आई हुई थी शो पर, वो भी काफी काम कंपोज्ड, और उनका एक वो जेस्चर, वो पॉस्चर समझ में आता है ओवरऑल, है ना, कि आप कितने डिग्निफाइड हो वर्स्ट सिचुएशंस में। और मान्या ने एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड दिखाई है। तो इस बात पर गौहर ने तो खूब बैंड बजा दी है सोशल मीडिया पर मान्या की। अब आपकी बारी है, आप हमें बताइए कि गौहर की बातों से आप कितना अग्री करते हैं।